अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। जो सतयुगी पावन राजधानी वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्थापित कर रहे हैं, उसमें दो युगों के लिए, सतयुग और त्रेता के लिए सदा सर्वदा हर चीज़ संपन्न और संपूर्ण होती है। वहाँ सुख समृद्धि सदा रहती है, सर्वदा रहती है। इसलिए अब जबकि उस राजधानी में जाने के लिए बाबा हमको ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, आध्यात्मिक सेवा, ये सब बातें सिखा रहे हैं, तो बाबा हमेशा एक विशेष शब्द पर हमारा ध्यान खिंचवाते रहते हैं और वो है सदा। क्योंकि वहाँ सब कुछ सदा के लिए होगा, सुख शांति सदा के लिए होगी, वहाँ प्रेम सबके अंदर सदा ही रहेगा। तो उसके लिए हमें वर्तमान समय अपनी अवस्था को, जो हम दैवी गुणों की धारणा कर रहे हैं, जो हम प्रेम स्वरूप बन रहे हैं, जो हम सुख देने और सुख लेने का सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बाबा कहते हैं सदा होना चाहिए। क्योंकि सुख, जैसे आज की दुनिया में हम कहते हैं दुख की दुनिया है, तो अगर आप टोटली देखेंगे तो हर आत्मा किसी न किसी प्रकार से दुखी है ही है। चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे प्रकृति की ओर से दुख हो या संबंधों में दुख हो, उसको अब सदा सुख में परिवर्तित करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे संस्कारों में जो परिवर्तन आए वो सदा के लिए आए और वो सदा रहे। और हम सोच सकते हैं अगर किसी चीज़ को सदा रहना है तो वो सहज होनी चाहिए। जो चीज़ सहज होगी वो सदा रह सकती है, जो मुश्किल होगी वो उतना समय रहेगी जितना समय हम उसका ऊपर ध्यान रखेंगे, लेकिन मुश्किल चीज़ सदा नहीं रह सकती। और ऐसा भी है कि सहज सबके लिए सहज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ के लिए सहज हो जाए, कुछ के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि उस सतयुग में फिर सभी के सभी दैवी संपदा के होते हैं, सभी के सभी उस धारणा में रहते हैं। इसलिए अब अगर हमें अपने दैवी गुणों को, एक तो सर्व गुणों को धारण करना है, एक सदा के लिए धारण करना है, तो हमें अवश्य ही सहज कोई विधि अपनानी पड़ेगी उसको सदा काल के लिए अपनाने के लिए। और सदा काल तभी हो सकता है सहज, अगर वो सहज हो, और सहज तब हो सकता है अगर हम उसको अपना नेचुरल नेचर बना लें, अर्थात वो हमारे संस्कार स्वभाव में आ जाए। तो नेचुरल नेचर बनाने के लिए वो जो भी हमारी धारणा है वो सहज होनी चाहिए, और सहज ही वो सदा बनेगी, सदा काल होते होते वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाएगी। अब किसी भी कार्य को करना हो, उसको अचीव करना हो, तो हमें उसके लिए
लापरवाही, अलबेलापन, लागर्जी आदि तो नहीं करनी होती है। किसी विशेष धारणा के लिए हमें उसके ऊपर लगातार अटेंशन देना होता है, बार बार उसको स्मृति में लाना होता है। अब सहज धारणा के लिए, वो सदा काल की धारणा के लिए हमें अटेंशन तो देना होता है। और इसीलिए भगवान हमको रोज़ वर्षों से लेकर के 80 वर्षों से रोज़ ही ज्ञान अमृत की ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जिसके अंदर अनेक बातें हमारी धारणा के लिए, हमारे रास्ते को साफ करने के लिए होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पर अटेंशन दो, अर्थात ज्ञान की नित्य प्रति धारणा को पूरी अटेंशन से अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। लेकिन अब बाबा ये कह रहे हैं कि कई बार अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। किसी चीज़ को हमने ख़ास तौर पे ध्यान देकर धारण करना है, हर वक्त उसका अटेंशन रखना है ताकि वो सदा काल की हो जाए, तो उसका भी कई बार टेंशन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं टेंशन का अर्थ होता है मुश्किल होना। तो जब हमें उसको नेचुरल नेचर बनाना है, सहज बनाना है, सदाकालिक बनाना है, तो हमारा अटेंशन भी रहे, लेकिन अटेंशन का टेंशन ना रहे, अर्थात अटेंशन भी हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। इस पर अब हमें ख़ास तौर पे जोर देना है। अब होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को देखता है, ये लक्ष्य मैंने अचीव करना है, तो लक्ष्य तो हमेशा ऊंचा ही होता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्षण धारण करने होते हैं। तो फिर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अब तक पिछले जब से उस लक्ष्य को लेकर चलता है, वो तब से लेकर आगे, यानी हम यूँ कहें अब तक, अगर उसने पूरा अटेंशन नहीं रखा है, सदा काल वो धारणा नहीं की है, तो फिर क्या होता है, जब भी उसका अटेंशन खिंचवाया जाता है या अपनी तरफ से उसके अंदर सावधानी आती है कि मुझे तो ये धारणा करनी है, श्रेष्ठ धारणा, तो फिर उसको अटेंशन का टेंशन हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को धनवान बनना है और वो किसी धनवान व्यक्ति को देखता है, अपना लक्ष्य रखता है कि मुझे इस जैसा धनवान बनना है। अब बीच बीच में वो जो प्रयास कर रहा है धनवान बनने के लिए, वो उसकी स्पीड गति कम है, या बीच बीच में उसके अंदर अलबेला ही आ जाती है। तो फिर जब अचानक उसमें चेतना आती है बीच बीच में, तो फिर वो तनाव में आ जाता है और ज़ोर लगाता है, यानी नेचुरल नेचर की बजाय ख़ास मेहनत करता है, ख़ास ध्यान रखता है कि मैं अपनी जो पीछे की कमी रह गई उसको पूरा करूं और आगे भी डबल पुरुषार्थी बन के, तीव्र बन के, तेज़ गति से अपने लक्ष्य की ओर जाऊं। तो उसमें फिर क्या होता है कि हम जानते हैं जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को पहुंचा है, वो काफ़ी अपनी अटेंशन रखते हुए और लगातार उस पर एफर्ट करते हुए, बिना किसी विलंब के, बिना किसी अलबेलेपन के, बिना किसी विघ्न और रुकावट के, वो लगातार चलते 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 ठीक विधि से, क्योंकि हर चीज़ की सिद्धि के लिए उसकी विधि भी यथार्थ होनी चाहिए, वो उसकी प्राप्ति करता है। और जो व्यक्ति अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वो जब उस प्राप्ति को देख के उसकी तरफ खुद बढ़ना चाहता है, तो आप जानते हैं फिर उसके अंदर जोश आता है अब कि मैं करूं, डबल स्पीड से करूं। तो ये जो जोश होता है वो फिर क्या करता है कि नेचुरल स्वाभाविक तरीके से अपने लक्ष्य पर जाने की बजाय जोश आने से उसके अंदर टेम्परेरी उमंग उत्साह आ जाता है, एक युद्ध करने की स्थिति हो जाती है, वो वार लेवल पे उसको अचीव करना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये संभव नहीं होता, क्योंकि वो जोश सदा काल नहीं रहता है और सहज ना होने के कारण
वो उसकी धारणा भी बीच बीच में कभी जोश आएगा, कभी व्यक्ति फिर जोश के कारण थकावट भी महसूस करने लग जाएगा, कभी पूरी प्राप्ति ना होने के कारण उसके अंदर निराशा की लहर आ जाएगी, कभी वो ऐसा सोचेगा कि ये लक्ष्य तो मैं प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसके लिए आपको धीरे धीरे लेकिन लगातार अटेंशन रखते हुए थोड़ी थोड़ी विजय की प्राप्ति को एकत्रित करेंगे तो जितनी हमारी धीरे धीरे प्राप्ति बढ़ती जाएगी उतना उतना हमारे अंदर स्वाभाविक उस धारणा को अचीव करने के लिए सदा के लिए हमारे अंदर एक पॉजिटिव एक प्रकार का सकारात्मक विचार आएगा कि नहीं, मैं भी इस लक्ष्य को अचीव कर सकता हूँ, दूसरे ने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अब हमारा लक्ष्य क्या है? तो भगवान कहते हैं अब क्योंकि कलयुग का अंत आ गया है, संगम युग भी अंत पर आ गया है, अब पुराना चक्कर सृष्टि चक्कर का एक कल्प का चक्कर लगभग पूरा हो चुका है। अब हमें क्या अभ्यास करना है? तो आप देखेंगे भगवान ने कहा है कि हमारा मूल अभ्यास क्या है कि हम आत्मा हैं और अब हम शरीरधारी जीव आत्मा के तौर पे 2 युग तक जन्म जन्मांतर अपने आप को जीव आत्मा तो क्या धीरे धीरे जीव ही मानने लग गए हैं, अर्थात बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, अपने आप को शरीर मानते रहे हैं। और हमारा सारा पुरुषार्थ भगवान जब हमको यथार्थ ज्ञान देते हैं कि तुम तो आत्मा हो और ये शरीर तुम्हारा माध्यम है, आत्मा शरीर में है, जीव आत्मा तो है लेकिन मालिक तो आत्मा है और आत्मा ने ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। शरीर आवश्यक है, माध्यम तो है, लेकिन शरीर ने प्राप्ति नहीं करनी है। अर्थात जो कुछ पुरुषार्थ करना है, जो उमंग उत्साह रखना है, जो धारणा करनी है, मान लो हमें ज्ञान स्वरूप की धारणा करनी है, प्रेम स्वरूप की धारणा करनी है, शक्ति स्वरूप की धारणा करनी है, दूसरे को करवानी है, तो आत्मा ही करती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर में रहते हुए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि जितना जितना हम अशरीरी बनेंगे और शरीर में रहते हुए अशरीरी अवस्था में रहेंगे तो जो हम कर्म करेंगे उसका बंधन नहीं बनेगा, कर्मों का हिसाब किताब का बोझ हमारे ऊपर इकट्ठा नहीं होगा और वो कर्म हमारे कर्मातीत होंगे, निमित्त भाव से होंगे, निर्माण भाव से होंगे, कल्याण भाव से होंगे, तो वो हमारे कर्म यथार्थ और श्रेष्ठ होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब हमको अपने लक्ष्य की ओर पूरा अग्रसर होने के लिए और संपन्नता और संपूर्णता को पाने के लिए हमें अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अब अशरीरी बनने का अभ्यास भगवान कहते हैं इसको बढ़ाना है और बढ़ाते 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 ऐसा कर लेना है कि हम सदा ही अशरीरी अवस्था में रह करके अपने कर्म को कर सकें, इसी को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अब बहुत से भाई बहन हमेशा ये कहते हैं कि हम इतने व्यस्त रहते हैं, हमारा अन्य जो संसारिक कर्म है जो हमें करना पड़ता है उसमें हम इतने व्यस्त रहते हैं कि अशरीरी बनने के लिए हमें समय ही नहीं है। क्योंकि आज ज़िंदगी का संघर्ष जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए और इस तनावपूर्ण और चिंतापूर्ण असुरक्षापूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जीने के लिए या अपने परिवार को पोषण के लिए हमें इतना व्यस्त रहना पड़ता है कि हमारे पास समय ही नहीं है जो हम थोड़ा थोड़ा करके भी अपने को अशरीरी बनाने का अभ्यास करें। उसके लिए भगवान कहते हैं कि समय निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम ये कह के छोड़ दें हमें तो फुर्सत ही नहीं है।
बहुत बिजी व्यक्ति भी जो होता है, आजकल तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन बहुत बिजी व्यक्ति भी जो होता है, जो कार्य उसको करना ही होता है, उसके लिए वो समय अवश्य निकालता है। मान लीजिए हम अपने कार्य में बहुत व्यस्त हैं, पर हमें पानी की प्यास लगती है, तो हम व्यस्त होते हुए भी पानी तो पिएंगे ना, क्योंकि हमें पानी की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से, या किसी डॉक्टर ने हमें कोई दवाई दी हुई है और उसने कहा है कि ये दवाई तुमको बहुत ध्यान से 4-4 घंटे के बाद खानी है। हम बहुत व्यस्त हैं, फिर भी हम समय निकाल कर दवाई तो खा लेते हैं ना, आधा मिनट उसके लिए निकाल देते हैं। कभी पानी पीना होता है, 1 मिनट पानी पीने के लिए भी निकाल लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से स्मॉल सेविंग्स करने के लिए बीच बीच में समय निकाल कर हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अंत आगे जो आने वाला समय है वो बहुत नाजुक है, बहुत खतरनाक है और बहुत चिंता में लाने वाला है। उसमें तो हम और भी व्यस्त होते जाएंगे, क्योंकि दिनों दिन तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए हमें और भी फुर्सत कम होने वाली है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बीच बीच में स्पेशली विशेष ध्यान देकर, अटेंशन देकर, लेकिन टेंशन में ना आकर के हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। बिजी से बिजी व्यक्ति होते हुए भी हमें बीच में थोड़ा थोड़ा समय निकालना है, जितना हम निकाल सकें, रेगुलरली निकालना है, लगातार निकालना है, ताकि फिर वो जो हमारे अशरीरीपने का अभ्यास है, थोड़ा थोड़ा करते हुए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर ये हमारी नेचुरल नेचर हो जाएगा। फिर हमें ना स्मृति में लाने की आवश्यकता रहेगी, ना बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता रहेगी। हमारे नेचुरल स्वभाव में वो चीज़ आ जाएगी। जैसे कहा जाता है कि देवी देवताओं के लिए सर्वगुण संपन्न, तो सर्वगुण संपन्न में एक तो ऐसा नहीं कि हम कुछ गुणों में संपन्न हों, कुछ में ना हों। सर्वगुण एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं सदा के लिए गुण संपन्न होने के लिए। और दूसरे ऐसा ना हो कि हम बहुत काल तक गुण संपन्न रहें, बीच में ऐसी कमी कमज़ोरी आ जाए, विस्मृति आ जाए, मजबूरी आ जाए, जो हम बीच में अवगुण भी आ जाए हमारे बीच में, तो बहुत नुकसान कारक है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है तो भगवान कहता है संतुष्ट माने सदा संतुष्ट, और सदा संतुष्ट रहने के लिए हमें सदा संतुष्ट करना भी होगा, सबको संतुष्ट करना होगा। अगर हमसे कोई संतुष्ट नहीं है तो हमें उसके बारे में भी संकल्प चलेंगे, ख्यालात चलेंगे, तो संतुष्टता तो नहीं हुई ना, प्रसन्न तो नहीं होंगे सदा। संतुष्ट व्यक्ति तो प्रसन्न होता है। अगर हमारे अंदर बीच में कोई प्रश्न चिन्ह आ जाता है तो फिर हम प्रसन्न तो नहीं रहे ना। इसलिए हमें ये भी देखना है कि हमसे भी सब संतुष्ट रहें। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कोई व्यक्ति हमसे असंतुष्ट रहता है। उसके लिए भी भगवान ने हमें बताया है कि अगर हम अपने मन में सबके लिए सदा शुभ भावना रखें, हर एक के लिए शुभ कामना रखें, तो फिर असंतुष्ट व्यक्ति भी धीरे धीरे हमारी शुभ भावना, शुभ कामना को देखते हुए उस तक जो पहुँचेगी गुड विशेज़, उससे वो संतुष्ट होगा, हमारा सहयोगी बनेगा। कम से कम उसकी असंतुष्टता का प्रभाव हम पर नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर हमने धीरे धीरे अपने को अशरीरी बनाने का समय बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते फिर हम अपने स्वभाव में ले आए, नेचुरल नेचर में ले आए, तब हम संतुष्ट आत्मा स्वयं भी रहेंगे और अन्य को भी संतुष्ट आत्मा बना सकेंगे और सभी को संतुष्ट कर सकेंगे। तो सार वही निकलता है
जैसे बाबा ने हमें कहा हुआ है कि बच्चे, प्रथम प्रश्न भी यही था कि मैं कौन हूँ, और अंतिम प्रश्न भी यही होगा कि मैं कौन हूँ, और बीच में हमको चेक करना है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। सचमुच मैं कौन हूँ? मैं अशरीरी आत्मा हूँ, और मुझे अशरीरी आत्मा समझकर अपने अशरीरी निराकार परमात्मा को, जो अदृश्य हैं, इन आँखों द्वारा नहीं देखे जा सकते, उनको याद करना है। ताकि निराकार परमात्मा को मैं निराकार आत्मा स्नेह से याद करूँगी, लगातार निरंतर याद करूँगी, स्वाभाविक तौर पे मेरी स्मृति में रहेगा। क्योंकि ये लगातार शब्द का भी अर्थ यही है कि तार सदा लगी रहे। ये कोई स्थूल तार नहीं है, लेकिन मन की तार है जो परमात्मा के साथ हमारी लगी रहे, जो अति सुख देने वाली है, संतुष्टि देने वाली है। तो भगवान कहते हैं उस मैं कौन हो की स्थिति में हमको रहना है। और उससे कारण से फिर क्या होगा, ध्यान रखना हमें कि हमारी मनसा, हमारी वाचा और हमारी कर्मणा, तीनों के अंदर हमारे संतुष्टता रहे और हमारे लक्ष्य का हर वक्त स्वाभाविक तौर पे ध्यान रहे। क्योंकि जब हम अशरीरी बनते हैं, आत्मस्वरूप बनते हैं, तो हमारे को अपने सृष्टि चक्र में सारे ही जन्मों के बारे में हमारे अंदर धारणा आती है, लक्ष्य आता है कि मैं सारे जन्मों के लिए ही अपनी कमाई जमा करूं, अपने दैवी गुणों को धारण करूं, दिव्य शक्तियों को धारण करूं, दिव्य ज्ञान को धारण करूं और उसका वितरण भी करूं। इसलिए उस फाइनल मैं कौन हूँ तक पहुँचने के लिए हमें मनसा, वाचा, कर्मणा और फिर हमारे चेहरे से और चलन से, कहा जाता है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो हमारे चेहरे और चलन से भी संतुष्टता दिखाई दे, दूसरों को भी वो संतुष्ट कर सके। और फिर हमारे जो संबंध, जिन लोगों के साथ हम संबंध में आते हैं या संपर्क में आते हैं, उनमें भी हमारी संतुष्टता हो, हमें अपने लक्ष्य का ध्यान हो, हम अशरीरी आत्मा के रूप में जिएं और दूसरों को भी आत्मा के रूप में ही जाने। तो फिर भगवान कहता है इसको कहा जाता है विजयी आत्मा। तो विजयी का मतलब क्या है कि हम हर छोटे या बड़े लक्ष्य में विजय को प्राप्त करें, और विजय भी हमें स्वाभाविक तौर पे आए, संघर्ष करने के बाद, युद्ध करने के बाद, बहुत सोचने के बाद, पुरुषार्थ करने के बाद ना आए। तो विजयी का अर्थ क्या होता है कि जैसे सूर्य निकलते ही अंधेरा भाग जाता है, ऐसे ही विजयी आत्मा के आगे जो जो परिस्थिति आएगी उसमें वो इतना शक्तिशाली होगा कि परिस्थिति उसको एक कार्टून शो या खेल की तरह दिखेगी। कोई बहुत परिस्थिति, कोई भारीपन से ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी जिसको हमें मेहनत करके सॉल्व करना पड़े। व्यक्ति आनंद स्वरूप स्थिति में भी रहेगा और निराकारी अवस्था में भी रहेगा, और साथ साथ उसके जो कर्म हैं, बोल हैं, संबंध हैं, संपर्क हैं, वो सारे के सारे हल्के रहेंगे। इसलिए अब हमें ये तो ज्ञान बहुत समय पहले मिल गया था कि तुम शरीर नहीं हो, जीव आत्मा हो, और हम बहुत काल से अभ्यास भी करते आए हैं कि मैं आत्मा मालिक बनकर इस शरीर को ऑर्डर देकर चलाऊं। जो मैं आत्मा कहूं वो ये आत्मा करे, शरीर करे, शरीर के द्वारा मैं कर पाऊं। आँखों को क्या देखना है ये आत्मा डिसाइड करे, और कितना देखना है ये भी आत्मा डिसाइड करे, और शरीर उसको इम्प्लीमेंट करे। इसी प्रकार से आत्मा को क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, कितना सुनना है, वो भी आत्मा अपने कंट्रोल में रहकर करे, शरीर के द्वारा करवाए। इसी को कहा जाता है सो राज्य अधिकारी, यानी अपने ऊपर राज्य करने का शक्ति रखने वाला। कि अपने ऊपर राज्य क्या का मतलब है कि मेरी इंद्रियां मुझको ना चलाएं, मैं अपनी इंद्रियों को चलाऊं। मेरे पाँव अपने आप किसी तरफ ना जाएं,
मैं अपने पाँव को जहाँ ले जाना चाहूँ वहाँ ले जाऊँ। इस प्रकार की अगर हम धारणा करते हैं तो भगवान ने कहा है सो राज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। हम जब अपने कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर मालिक बन के उनसे कार्य कराएंगे, अर्थात उन पर राज्य करेंगे, तो जिसको कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अपने मन को मालिक बन के चलाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर हम विजयी होंगे। हर बोल में, हर कर्म में, हर संकल्प में हम विजय को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी विजयी आत्मा ही भगवान कहते हैं मुझे चाहिए, और मैं उसी के लिए श्रीमत हर बात के लिए सुबह से शाम तक क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो देता रहता हूँ। आप बच्चों को श्रीमत का पूरा पूरा पालन करना है। बस अगर ये भी हम करेंगे, क्योंकि हर कार्य के लिए, हर समय के लिए भगवान ने हमें श्रीमत बताई हुई है, तो हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा। हम बेफिक्र बादशाह बन करके कल्याणकारी ही करेंगे, कल्याणकारी ही सोचेंगे। तो शुभ सोचते सोचते, शुभ करते करते, शुभ भावना रखते रखते सब शुभ ही शुभ हो जाएगा। ओम शांति।